दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉक इन माउंटेन्स में। पिछले एपिसोड में चांगथंग लद्दाख की यात्रा में पार्ट 7 में मैंने तीसरे दिन का द्वितीय भाग दिखाया था। आज मैं तीसरे दिन का अंतिम भाग और चौथे दिन का कुल्लू तक का रिकॉर्डिंग दिखाऊंगा। चलो दोस्तों देखते हैं आपका अपना YouTube चैनल वॉक इन माउंटेन्स। दोस्तों ये है कारजोक गाँव, त्सुमोरिरी के तट से लगा हुआ। और जब आप एंट्रेंस की तरफ जाएंगे गांव में तो यहाँ है एक मोनेस्ट्री। आज इसलिए ये सजाया गया है कि यहाँ पर एक रिकार्नेटेड रिम्पोचे जी आने वाले हैं। उनको 3:30 के आसपास आना है, जबकि हम यहाँ पर शायद 2 बजे के आसपास पहुँचे थे। तो यहाँ गेट पे माने हैं, हमारा छोटा भाई, भाभी और मिसिस माने का परिक्रमा कर रहे हैं। तो इस बीच हमने खाने का ऑर्डर दे दिया। खाना ठीक ही मिला, अच्छा था खाना। यहाँ पर काफ़ी कैंप्स हैं, आप कैंप्स में रह सकते हैं 1-2 दिन, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ आते हैं। तो क्योंकि त्सुमोरिरी जो है बहुत ही देखने लायक जगह है। ये है मोनेस्ट्री, गुम्बद से दिखाई देता है त्सुमोरिरी का दृश्य इस तरह, बहुत ही सुंदर। और यहाँ है एक वैली ऐसे में कैंप, देखिए कितने कैंप हैं, आप बहुत आसानी से आपको रहना हो जाएगा। तो हमने यहाँ एक रेस्टोरेंट में देखा लद्दाखी ट्रेडिशनल ड्रेस और उनका चंगबा का घर किस तरह होता है। चंगपा लोग इस तरह ही ऊन के उसमें बुने हुए पट्टी में के घरों में रहते हैं, कैंप में। अब तो उन्होंने बसना शुरू कर दिया है, पक्का मकान। और हम चल पड़े पांग की तरफ। ये वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही दिखा रहा हूँ मैं जो आपको, ये है तीसरे दिन का अंतिम भाग। तो आज हम पांग रुकेंगे। रास्ते में हमें मिला जो रिम्पोचे पुनर्जन्म लिया है उनका काफिला। दोस्तों हमें फिर देखने को मिला जंगली गधे, वाइल्ड डोंकी का एक समूह, जिसमें एक छोटा बच्चा भी था। और देखिए कैसे हमें देखकर वो रुक गए, सब अटेंशन में हैं और हमारी तरफ देख रहे हैं। और उसके बाद हम पहुंच गए सुमदो, जहाँ से हमने लेफ़्ट लिया था। आज हम फिर वहीं पहुंच गए। ये पूरा सर्कुलर झरनी रहा। हम लेफ़्ट से गए क्लॉकवाइज और हाले छुमोश और त्सुमोरिरी होते हुए फिर दोबारा सुमदो पहुंच गए। ये सुमदो गांव, और देखिए दृश्य। ये यदि आप सिर्फ त्सुमोरिरी देखना चाहते हैं तो यहाँ से त्सुमोरिरी बहुत नज़दीक है, मगर हम खानले की तरफ गए इसलिए राउंड हुआ। हम रात को रुके पांग, और पांग के बाद देखिए हम सुबह जब चले तो रास्ता ब्लॉक था। हम चले थे 7 बजे पांग से, और थोड़ी दूर चलने के बाद रोड बंद। तो हमें तो ज़्यादा रुकना नहीं पड़ा, जो सुबह 6 बजे चले थे वो गाड़ियाँ सब रुक गई। तो इस तरह थोड़ी देर चलने के बाद हम आगे निकल पड़े। तो क्योंकि दोस्तों सर्दियाँ शुरू हो गई है, अब भेड़ बकरियाँ भी अब जो है पहाड़ों से नीचे की तरफ आने शुरू हो गए हैं।
एक्चुअली ये रिकॉर्डिंग जब हम ऊपर की तरफ जा रहे थे सांगथंग की तरफ, तो ये लोग वापस आ रहे थे। तो जब हम वापस भी आए तब भी बहुत सारी भेड़ बकरियां जो यहाँ चंबा से, कुल्लू से तरफ से गद्दी लोग जाते हैं, गद्दी शेफर्ड, वो वापस आ रहे थे। तो कुछ लोग जो भरमौर साइड के हैं वो लौल से उधर को जोबरंग होते हुए निकल जाएंगे, बाकी जो है कुल्लू की तरफ आएंगे। तो ये प्लेन में चले जाते हैं। अच्छा नीचे ना सेवा है जी, ये वेलकम ढाबा भरतपुर। इन्होंने ये हैंडीक्राफ्ट के कुछ तो ये पहुँचे हम बारालाचा टॉप। आज मौसम साफ था, सुंदर दृश्य। तो यहाँ हमारी मिसी, छोटे भाई और छोटी भाभी ने कुछ जंगली फूल को इकट्ठा किया, क्योंकि ये जब हम पूजा में धूप जलाते हैं तो उसमें इसको शामिल करके बहुत ही सुगंधित होता है, और इसलिए थोड़ा सा उन्होंने फूल पत्तियाँ जो है इकट्ठे करके जो ले आए। और थोड़ी दूर में हमें मिला जंगली आइवैक्स का समूह। ये देखिए, आपने देखा अभी एक, ये देखो बच्चों के साथ ये भी है। ये तो बिल्कुल सड़क पे आ गए थे। ये देखो, ये काफ़ी बड़ा समूह है, कोई 6-7 हैं ये बच्चों और बड़ों के साथ। तो जाते वक्त हम आपको दीपक ताल नहीं दिखा पाए, और वापसी पे हम थोड़ी देर दीपक ताल भी रुके, तो आपको दिखाते हैं दीपक ताल। इसको दीपक ताल इसलिए बोला जाता है कि इसका शेप बिल्कुल दीपक की तरह है। अभी आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे तो आपको ये बिल्कुल दीपक की तरह दिखेगा। यहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। और इसके बाद हम चल पड़े अपने घर की तरफ। रास्ते में टनल के बाद, अटल टनल के बाद मिला जिंगजिंग बार का एक डिस्प्ले। मैं आपको याद दिला दूं कि हम घर से चले थे 6 बजने को 10 मिनट, और स्पीडोमीटर में दिखा रहा था 23,529 और एवरेज था 13.1। और जब हम वापस पहुँचे तो स्पीडोमीटर बता रहा है 24,666 और एवरेज 19.1। तो दोस्तों, ये थी मेरी पूरी कुल्लू से लेकर चांगदांग यात्रा का रिकॉर्डिंग। दोस्तों, हमने 2 तारीख को अपने घर से, कुल्लू से शुरू किया था, अपने गांव के दौरे से। 2 सितंबर को 2024 की नाइट हम पांग रुके। पांग से दूसरे दिन हम हाले रुके। हाले से तीसरे दिन दोबारा हम पांग रुके और चौथे दिन घर पहुंच गए। जिन्होंने भी प्लानिंग करना, क्योंकि कुल्लू मनाली होते हुए, सौखर होते हुए, न्यूमा नीदर होते हुए आप चुमर से छुमोरेरी और जो है फिर वापस आपको यहाँ सुंदो में वही सड़क मिल जाएगा। तो वहाँ से आप जो है दोबारा पांग रुक सकते हैं
और जो है फिर इसी तरह कुल्लू आ सकते हैं, जिसमें आपको ये लजुंगलाला, नकीलाला और बालालाचाला क्रॉस करना होगा। तो दोस्तों टोटल हमारी जर्नी 4 दिनों में थी 1134 किलोमीटर एज पर स्पीडोमीटर। तो रास्ता बिल्कुल प्लेन और पंग से आगे आपको ढलान मिलते हुए जाएंगे, कुछ एक पासेज आएंगे, तो छोटे छोटे पासेज आएंगे। छमुरी से पहले चुमर से जब जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको छोटा सा एक पास मिलेगा, 13,000 कुछ उसकी हाइट है। तो ढलान ही ढलान है जब तक आप पंग नहीं पहुँच जाते। पंग के बाद फिर जो है आपको पता ही है 3 पासेज आएंगे। इसीलिए यदि आप ठीक ढंग से चलाएं तो एवरेज गाड़ी का सही मिलेगा। तो दूसरा न्यूमा में है पेट्रोल पंप। तो हमने यहाँ से 35 लीटर बैकअप पेट्रोल ले गए थे, मगर हमें कहीं डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। घर से हम फुल टंकी करके चले थे। 48 लीटर का टंकी है ऑफिशियली, तो हो सकता है हमने 50 डाला हो। तो 10 लीटर हमने केलॉन्ग में डाला, तांदी में, और 20 लीटर डाला हमने न्यूमा में, और वही हमारा यहाँ तक पहुँचा। तो आप लगा सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं तो 10-15 लीटर ले जा सकते हैं। फिर भी आप बिल्कुल श्योर करेंगे, या हो सकता है कभी न्यूमा में ना मिले तो मुश्किल हो जाएगा, तो आप 30-35 लीटर का बैकअप लेके चलना चाहिए। और दोस्तों आपको जो है बिल्कुल इनर लाइन है, फॉरेनर्स के लिए अलाउड नहीं है, डोमेस्टिक ट्रेवलर्स के लिए ऑनलाइन आपको परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि हाँ ले जाने के लिए रिमोट एरिया है। चारों तरफ पहाड़ी में आपको बंकर दिखेंगे और चारों तरफ से चाइनीज़ बॉर्डर है, बिल्कुल बॉर्डर के पास से जाएंगे आपको। तो इसीलिए कुछ सेंसिटिव जगह का वॉलंटरीली हम अपनी तरफ से फ़ोटो ना लें, तो हमने भी ऐसे ही किया। तो बढ़िया था, हमारा जर्नी बहुत बढ़िया रहा और हम चौथे दिन घर पहुंच गए। फिर कभी कहीं जाने का मौका मिला तो आपको अपने YouTube चैनल वॉकिंग माउंटेन्स में आपको दिखाते रहेंगे। वैसे अगला कार्यक्रम हमारा स्पीति या चंबा होके हमारा उदयपुर निकलने का है प्रोग्राम, वो हो सकता है अगले साल ही हो। इस बीच छोटे मोटे विज़िट का मैं अपना रिकॉर्डिंग आपको दिखाता रहूँगा। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, हौसला बढ़ाएं। थैंक यू, जुली, धन्यवाद।